एसएससी जीडी में इस जो आप बुक को ये देख रहे हैं एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी, जिसमें 19 मॉडल पेपर हैं उसके हल सहित इस बुक में से जो है 75 प्लस क्वेश्चन लड़े थे। तो उन्हीं जो है क्वेश्चन में से आपका हिंदी का 25 क्वेश्चन जो कि आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो है आपके लिए है। तो 25 जो है हिंदी का 25 सेट है और आप 25 क्वेश्चन में आप बताइएगा कमेंट करके कि कितना क्वेश्चन आपका सही था। तो आइए आपके सामने जो कि हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 1 से 5 तक निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में से एक शब्द का वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है और ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए और अपना उत्तर जो है दर्ज करें। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि व्यवहारिक जो है सही रूप कैसे लिखा जाए व्यवहारिक का। तो ऑप्शन नंबर जो कि सी इज़ करेक्ट है, पहले का जो है सी करेक्ट है। व्यवहारिक ऐसे लिखा जाएगा व्यवहारिक। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाए। तो बताइए कि जो है 4 ऑप्शनों में से उज्ज्वल कौन सा ऑप्शन सही है। तो उज्ज्वल जो कि दूसरे का ऑप्शन नंबर जो कि डी इज़ करेक्ट है और उज्ज्वल जो कि करेक्ट ऐसे लिखा जाएगा उ आधा ज और पूरा ज, उसके बाद से व और ल उज्ज्वल। उसके बाद से नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त जो कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त आपका सही कौन सा ऑप्शन है, कैसे लिखा जाएगा उपयुक्त। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उपयुक्त का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उपयुक्त जो आपको लिखा जाएगा वो ये करेक्ट रूप है उपयुक्त। उसके बाद से आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय कैसा लिखा जाएगा, सही वर्तनी बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विद्यालय जो कि लिखा जाएगा चौथे में विद्यालय वो ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कवित्री जो कैसे लिखा जाएगा, करेक्ट जो है सही रूप बताना है, वर्तनी कौन सी सही है। तो कवित्री का जो है कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ करेक्ट। पांचवा का ए इज़ करेक्ट है। कवित्री आपको लिखा जाएगा कव इत्री लिखा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका छठवां नंबर क्वेश्चन है जो गद्यांश से संबंधित है। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक अनुच्छेद का गद्यांश दिया गया है। पद आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में अपने दर्ज कीजिए। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जा रहा है। कहा जाता है कि धर्म की जो उत्पत्ति भय से हुई है और तर्कहीन विश्वास पर आधारित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है और उसे हर बात में तर्क बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान अनादि अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था पर स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान को विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार से अध्यात्म अंधविश्वास कृतकारी कराता है। जबकि विज्ञान न तो परलोक में विश्वास करता है और न ही स्वर्ग और नरक में।
इन सब विरोधी जो है कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में जो है उद्घाटन करना है। दोनों की जो प्रणालियाँ अलग अलग है, यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मनुष्य जाति पर आज धर्म के बदलने के विज्ञान का भौतिक जो है प्रभुत्व फैला हुआ है। तो ये गद्यांश आपको जो है पढ़कर जो है आपको सुना दिया गया है। आप एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा उससे संबंधित क्वेश्चन, जो कि 6वां पूछा गया है क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है। तो लेखक के अनुसार जो ये गद्यांश दिया गया है उसमें जो है किस पर आधारित है, तो विज्ञान किस पर आधारित है, विज्ञान प्रमाण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपसे 7वां नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे आपको एक बार पैराग्राफ दिखा देते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों का जो है एक ही पहलू और दोनों का लक्ष्य क्या है, सत्य। यहाँ पे दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना है, यानी कि जो है 7वां का जो है उनका उसका दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सत्य की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 8वां कह रहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है। तो आप बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है कि एक ही विषय के प्रति दो दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है, तो स्वयं को असहाय मानकर, स्वयं का आकर्षण से, नरक के भय से और उपयुक्त तीनों कारणों से। तो ये जो है मनुष्य अंधविश्वासी यदि बनता है तो उपयुक्त जो है तीनों कारणों से बनता है। उसके बाद से 10वां नंबर क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 10वां नंबर क्वेश्चन उससे संबंधित है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो विज्ञान जो है सत्यता पर जो है विश्वास करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या 11 से 15 दिए गए वाक्य में काले शब्दों में प्रवाची या समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में दर्ज कीजिए। अब ये पहला क्वेश्चन ये है कि वह धरती का मातृत्व सम्मान करता है। तो ये धरती जो काला है, धरती का समानार्थी शब्द यहाँ ऑप्शन है तरणी, भार्या, रजनी और वसुधा। तो धरती का आप बताइए कि जो है प्रवाची क्या होगा। तो धरती का जो प्रवाची होगा वो वसुधा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो इसमें नदी काले अक्षर में है और इसका जो है प्रवाची शब्द क्या होगा। तो इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का जो है आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, सुरसरी, सरिता, देव नदी या सुरभि। तो नदी का जो प्रवाची शब्द होता है वो सरिता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो कि प्रवाची से संबंधित है 13 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी में वाय तेज गति से चलती है। अब वाय जो काला अक्षर में दिया है इसका जो है प्रवाची शब्द या समानार्थी शब्द बताइए। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि वाय का जो है प्रवासी जो होता है जो है अनिल होता है और अनल शब्द जो आता है वो किसका होता है। तो अनल जो होता है वो आग का प्रवाची है। आप गंभीरता से इसको याद रखिएगा। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो इसमें गंगा काले अक्षर में दिया है और उसका प्रवाची शब्द बताना है या समानार्थी शब्द बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है सरिता, तरंगड़ी, भागीरथी और नदी। तो गंगा का जो प्रवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि भागीरथी है। उसके बाद से नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि है बिखरे देती वसुंधरा मोती सबको सीने पर। अब बताइए कि वसुंधरा इसमें काले अक्षर में दिया गया है और जो कि वसुंधरा आपको काले अक्षर में दिया गया है और वसुंधरा का प्रवाची शब्द बताना है।
ऑप्शन है रात्रि, वर्षा, पृथ्वी और चांदनी। तो वसुंधरा में धरती होती है और धरती का प्रवासी शब्द आपका क्या होता है? पृथ्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 15 का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 16 से 20 दिए गए उपयुक्त वाक्य में जिस स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प आपको जो है दिए जाते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए और उस उत्तर पुस्तिका में अपने दर्ज कीजिए। तो उसके बाद से जो है इसका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और इसमें जो है 16 से लेकर 20 तक जो है आपको क्वेश्चन है, उसमें क्या बताना है? आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको बताना है। अब बताइए कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? अब आध्यात्मिक का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक का जो है विलोम शब्द ऑप्शन है भौतिक, पदार्थवादी, निष्क्रियवादी और विभाजन। तो आध्यात्मिक का जो है विलोम शब्द होता है वो भौतिक, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें रिक्त स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी और स्वच्छ, इसमें जो है स्वच्छ काले अक्षर में दिया गया और उसका विलोम शब्द बताना है। तो स्वच्छ का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो वो विलोम शब्द होगा दूषित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ जो है रिक्त स्थान के जगह पर दूषित हो जाए, दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की, रिक्त स्थान प्राप्त की। ऑप्शन है स्वतंत्रता, पराधीनता, जो है स्वच्छंदता और संवैधानिकता। तो 15 अगस्त 1947 को जो है भारत, हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसमें जो है परतंत्र का जो विलोम शब्द है वो स्वतंत्रता होता है। तो अब ये बन जाएगा वाक्य कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद से 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र, मित्र जो है काले अक्षर में दिया गया है, तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता? क्या मित्र का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र का शत्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 19 का, यानी कि वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देखिए इसमें जो है विलोम शब्द आपसे किस रूप में पूछ रहा है। एक तो शुद्ध रिक्त स्थान की आपको पूर्ति भी करा रहा है, उसके बाद से उसमें आपसे जो है उसका विलोम शब्द भी पूछ ले रहा है। तो ये एसएससी जीडी के पूछने का जो नज़रिया है वो इसी प्रकार जो है पूछा जाता है प्रश्न। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि जो है कोई भी वीडियो इससे संबंधित आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सामिष भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। सामिष भोजन की तुलना में रिक्त स्थान दिया है। तो सामिष का जो है ये काला अक्षर है, तो सामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 निम्न प्रश्नों में से दिए गए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के अर्थ बताने के लिए 4 ऑप्शन जो कि विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और अपने उत्तर पुस्तिका में जो है उत्तर दर्ज कीजिए। अब 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रोशनी करना, ऑप्शन बी पूजा करना, ऑप्शन सी खुशी मनाना, ऑप्शन डी धनवान। तो घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 21 का। यदि आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी की ये बुक जो 19 मॉडल
सेट है जिसमें 100 प्रश्न के जो है 19 सेट जो है मॉडल सेट है। उन प्रश्नों का यदि आप चाहते हैं कि उन प्रश्नों के एक वीडियो के माध्यम से जो है आपको सॉल्व करा दिया जाए, तो उसके लिए जो है इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि जो है अधिक लड़के जुड़ सके और उनका भी जो है हेल्प हो सके। और SSC GD में इस बार जो है 90 पार ही लाना है। उसके बाद से नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिर चढ़ाना जो है अर्थ है, मुहावरे या लोकतिया का अर्थ क्या है? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना और चिंता करना। सिर चढ़ाना, सिर पर चढ़ना के मतलब होता है, सिर पर चढ़ना यदि होता तो आज़ादी देना होता, लेकिन सिर चढ़ाना है, इसलिए ये ऑप्शन जो है बी गलत है। और सी जो है तो पुष्प चढ़ाना होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चिंता करना। उसके बाद से जो है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरा का आपका सही जो है ऑप्शन चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आम और गुठलियों खरीदना। ऑप्शन बी जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। ऑप्शन सी जिसमें खरीदकर गुठलियों को बेचना। और ऑप्शन डी जिसमें सब हानि ही हानि हो। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 23 का, यानी कि जिसमें सभी ओर से क्या हो, लाभ ही लाभ हो, इसीलिए आम तो आम गुठलियों के दाम। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो है 24 नंबर क्वेश्चन है कि लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही जो है ऑप्शन चयन कीजिए कि सीधा सीधा चलना, अशिक्षित होना, पुरानी प्रथा पर चलना और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। तो लकीर का फकीर होना यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पुरानी प्रथा जो है पुरानी प्रथा पर चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि SSC GD में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हिंदी से। और ये अंतिम क्वेश्चन है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि ऑप्शन है खाने की वस्तुओं का मूल्य होना या संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। उसके बाद से सी ऑप्शन है पिता की आय पर गुलछरे उड़ाना। और डी है खाना बनाना आना। आम आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना जो है वो आटे दाल का भाव मालूम होने के समान है कि उसका जो है संसारिक व्यवहारिक उसको संसार का व्यवहारिक ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने जो है प्रश्न आपके जो है SSC GD में जो विगत वर्षों में पूछे गए थे, उन्हीं में से जो है प्रैक्टिस सेट आपका 25 जो है हिंदी का कराया गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट में से आपका कितना सही था और कितना गलत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।